जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड के पत्र। ठीक है, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने से पहले क्या हुआ था कि उत्तराखंड किसका पार्ट था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था। उस समय क्या थी कि जो उत्तराखंड के आसपास जो अभी उत्तराखंड बना है वो किसका पार्ट था? जैसे कि हमने पहले कहा कि वो उत्तर प्रदेश का भाग था। और उस समय पर वहाँ पर प्रमुख समाचार पत्र चलती थी। जो हिमालयी डिस्ट्रिक्ट उनको कहा जाता था, हिमालयी ज़िले उनको कहे जाते थे। और 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय ज़िलों को काटकर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नंबर कौन से नंबर का है? तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना। आजकल कौन से नंबर का हो गया? 26वें नंबर का हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को क्या क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर क्या किया गया था कि स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में प्रमुख समाचार पत्र चलती थी और पत्रिकाएँ चलती थी। उनका अलग से हमने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूकेएसएससी के लिए, यूकेपीएससी के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पर आप वीडियो या वीडियो किसी के गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, जिसके अंतर्गत पे उत्तराखंड जीके से लगभग 40+ क्वेश्चन है पूछने को दिखाई देता है। यदि एग्जामों पर यह क्वेश्चन पूछने को भी नहीं दिखाई देता है तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, यूपीएससी के अंतर्गत पे यदि आप इंटरव्यू सेशन पर बैठते हैं तो अपने गृह क्षेत्र तथा गृह राज्य डिस्ट्रिक्टों के बारे में पूछता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो इसके अंतर्गत पे पूरी हिस्ट्री है और जो जोग्राफी है काफ़ी छोटा है। हमें क्या करना होता है? केवल उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिलों के बारे में हमें पढ़ना होता है, जो कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल के बारे में, तथा हाल ही में 2021 में क्या कर दिया गया? गैरसैंण मंडल बनाने की बात कही गई है, उसको विचाराधीन पर छोड़ा गया। ठीक है, इतना ही रिसर्च करना होता है, जैसे कि हमारे द्वारा और वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और आसान शब्दों से हमारा टारगेट यही रहता है कि वीडियो के साथ पे ही कंप्लीटली रूप से आप याद करें और एग्ज़ाम को अपना अच्छी तरह दे सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों को जानेंगे। पत्र कहेंगे, पत्रों को जानेंगे। समाचार पत्र तथा जो पत्रिकाएं हैं उनका तो हमने अलग से एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन ये स्वतंत्रता से पूर्व है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले उत्तराखंड में जो प्रमुख पत्रें चलती थी, मेजर लेटर्स ऑफ उत्तराखंड बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बात करेंगे और ज़्यादा टाइम न लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे द्वारा डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, तो वीडियो के साथ पर ही थोड़ा सा बेसिक सा रिवीजन कर लिया जाता है ताकि आपको जानने में आसानी हो सके। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी तो हमने बता ही दिया आपको। यदि आपने हमारे जो अन्य वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिएगा और आपको आगे जानने में भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगी। ठीक है, दोनों लैंग्वेजों में हमारे द्वारा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है ताकि हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम को भी समझने में पूरी सहूलियत हो सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम आपको देते हैं। यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब हमारे द्वारा टाइम पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा सके तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। ठीक है, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ सके और उनको टाइम पर कंटेंट उपलब्ध हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते अब बात करेंगे एक एक करके जो स्वतंत्रता से पूर्व जो उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र चलते थे, थोड़ी सा उसके अंतर्गत पे बेसिक सी जानकारी भी जानेंगे, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो सबसे पहले नंबर की बात है यहाँ पर द हिल्स। ठीक है, द हिल्स क्या है? उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला इस समाचार पत्र है। क्या है? गया पहला समाचार पत्र है। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था, उनका नाम है जॉन मैकिन्से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनका नाम है जॉन मैकिनन कहा जाता था उनको, ये अब याद हो जाएगा। जॉन मैकिनन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था अब उसको जान लेते हैं। ठीक है, 1842 ईस्वी की बात करें तो राज्य का पहला समाचार पत्र जो कि है पक्ष में एक बार प्रकाशित होता है। कौन सा? उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून एक कैपिटल है, दूसरी कहाँ पर स्थित है? दूसरा हो गया गैरसैंण के अंतर्गत पर, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और जो जैसे कि हमने पहले कहा कि राज्य का जो यह कौन सा है समाचार, पहला समाचार पत्र जो पक्ष में प्रकाशित होता है
और इंग्लिश मीडियम का है। कौन सा हो गया? इंग्लिश मीडियम में प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र 1842 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, देहरादून के अंतर्गत पे जगह है मसूरी, ठीक है। मसूरी के अंतर्गत पर ही जैसे कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ कि लबसना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, जहाँ पर से क्या होती है IAS की ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। वहाँ पर से इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम क्या है? द हिल से, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रकाशित किया? इनका नाम है जॉन मैकिनन के द्वारा। और कब प्रकाशित किया गया? 1842। 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे कौन से जगह से? उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून के अंतर्गत पे मसूरी। 3 क्वेश्चन बन गए। और चौथा कौन सा है? पाक्षिक में एक बार प्रकाशित होता है, ठीक है। पाक्षिक होता है और कौन से लैंग्वेज का होता है? इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। 5-6 क्वेश्चन बन गए। और कौन सा है? राज्य का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। आप समझ गए होंगे उत्तराखंड का स्वतंत्रता से पहले प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख पत्र है द हिल से, ठीक। समझ गए होंगे 5 क्वेश्चन है, लगभग 5+ क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे बन गया। अगर एग्जाम में आपको पूछने को दिखाई देता है कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र के नाम द हिल्स के अंतर्गत पे पहला कौन सा है, पाक्षिक है या नाम दे देगा, तो आप उसके अंतर्गत पे उसी हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में समय विनोद, ठीक है। अगर समय विनोद की बात करें तो जो उत्तराखंड राज्य के लोग थे, क्या किया गया इसके अंतर्गत पे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 1868 ईस्वी में, ठीक है। 1868 ईस्वी में जो उत्तराखंड का एक ज़िला है कुमाऊं के अंतर्गत आता है, उधम सिंह नगर ज़िले के अंतर्गत पे क्या है, एक जसपुर से क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया गया। कब? 1868 ईस्वी में, ठीक है। 1868 ईस्वी में इसको क्या किया गया, उत्तराखंड राज्य के जो लोग थे उनके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है, समय विनोद है, ठीक है। अगर इसके पत्र के प्रकाशित हो पाया था, सबसे पहले तो इसको शुभारंभ कब किया था? 1868। लेकिन प्रकाशन की बात करें तो 1878 ईस्वी में क्या किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1878 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो समय विनोद है यह स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित होने वाला प्रमुख पत्र है और इसका शुभारंभ 1868 ईस्वी में किया गया था। और अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो यह प्रकाशित कब हुआ था? 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ था? तो उधम सिंह नगर जिले से अगर बात करें तो वहाँ पर कौन सा जिला है? जसपुर जिले से इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इतना ही इसके अंतर्गत से क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर से बात करें तो थर्ड है अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व प्रमुख पत्र है, अल्मोड़ा अखबार नाम से प्रकाशित होता था। अगर इसकी बात करें तो यह कौन सा था? सबसे पहले बता देता हूँ कि यह था साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र था। अल्मोड़ा के जो डिबेटिंग क्लब द्वारा क्या किया गया था, इसको 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक जो प्रकाशन इसको शुरू कर दिया गया था। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। 1871 से लेकर 1913 तक, ठीक है। 1871 से लेकर 1913 तक इसके जो संपादक थे कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत थे, लीलानंद जोशी थे और सदानंद सनवाल जी थे और विष्णुदत्त जोशी जो प्रमुख लोग थे, इतने ही इनके अंतर्गत पे थे, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया? 1913 से लेकर 1918, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1913 से लेकर जो 1918 है, इसके अंतर्गत पर जो प्रमुख संपादक थे वो कौन कौन से थे? बद्रीदत्त पांडे प्रमुख इसके अंतर्गत पे थे, ठीक है। 1913 से लेकर 1918 तक इसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे। और इसके अंतर्गत पे यह सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला प्रमुख पत्र था। 1871 में इसको शुरू कर दिया गया था, ठीक है। आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में शक्ति, ठीक है। शक्ति नाम से प्रकाशित होने वाला, स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित होने वाला प्रमुख जो पत्र है शक्ति। अगर शक्ति की बात करें तो इसको क्या किया गया था? 1918 ईस्वी में, ठीक है। 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद क्या कर दिया गया, क्या जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले पे बात किया अल्मोड़ा अखबार, तो देखिए जब 1913 से लेकर 1918 तक संपादक कौन थे अल्मोड़ा अखबार के? बद्रीदत्त पांडे जी थे। उसके बाद में 1918 ईस्वी में क्या कर दिया गया कि जो अल्मोड़ा अखबार था वो बंद हो गया था। बंद होने के बाद में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा क्या किया गया? 1918 ईस्वी में वापस अल्मोड़ा से जो शक्ति नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। शक्ति नामक जो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला यह पत्र था, ठीक है। कब हुआ था? 1918 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अल्मोड़ा से। किसके द्वारा किया गया? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। किस पेपर के पत्र के बंद होने के बाद में अल्मोड़ा जो अखबार था उसका प्रकाशन क्या हो गया था? 1913 से लेकर 1918 तक चला। और चला तो उससे पहले 1871 से लेकर 1918 तक चला, लेकिन उसके संपादक अलग अलग थे। 1918 में बंद हो गया और अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। उसके बाद में 1918 के बाद में वही जो संपादक थे बद्रीदत्त पांडे जी, उन्होंने उसी का नाम चेंज करके नया चला और जिसका नाम क्या था? शक्ति प्रकाशित हुआ, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में
स्वाधीन प्रजा। ठीक है, अगर स्वाधीन प्रजा की बात करें तो इसको क्या किया गया था 1930 ईस्वी में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कब प्रकाशित किया गया था। 1930 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा। ठीक है, स्वाधीनता प्रज्ञा नामक जो प्रमुख पत्र था 1930 ईस्वी में विक्टर मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला प्रमुख पत्र था। और इसको कहाँ से निकाला गया था? उत्तराखंड की कैपिटल उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से क्या किया गया? इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगर आज के टाइम की बात करें तो जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल का भाग है, लेकिन हाल ही में इसको गैरसैंण मंडल के अंतर्गत में रखने के लिए क्या किया गया? विचाराधीन किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप स्वाधीनता प्रज्ञा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में क्षमता। ठीक है, अगर क्षमता की बात करें तो उसके बाद में क्या गया था 1930 ईस्वी में तो विक्टर मोहन जोशी के द्वारा स्वाधीनता प्रज्ञा नामक प्रकाशन किया गया था। और उसके बाद में जो साप्ताहिक था यह भी कौन सा है? देहरादून से ही अल्मोड़ा से ही जो ये क्षमता है इसको प्रकाशित किया गया। यह सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला था 1934 ईस्वी में। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा क्या किया गया था? इसको प्रकाशन किया गया था 1934 ईस्वी में। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा जो समता पत्र है उसका प्रकाशन किया गया। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला था। और कौन सा है? अल्मोड़ा से इसको निकाला गया था। ठीक, समझ गए होंगे। इतना ही की पॉइंट है इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट। आगे है पताका। ठीक है, अगर पताका की बात करें तो इसका प्रकाशन कब किया गया था? हम लिख देते हैं हम यहाँ पर ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में क्या किया गया? सोमन सिंह जीना द्वारा पताका नामक प्रकाश का प्रकाशन किया गया, जो क्या है सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला था। यह कहाँ से निकाला गया? अल्मोड़ा से निकाला गया। ठीक है, सोमन सिंह जीना क्या है कि आप अगर जाएंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर हल्द्वानी एक तहसील पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। वहाँ पर एक बड़ा सा बेस हॉस्पिटल है। ठीक है, सोमन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल करके इन्हीं के नाम से वह हॉस्पिटल पड़ा है। ठीक, और इसी के अंदर बस स्टेशन है हल्द्वानी के अंतर्गत पर। जैसे आप काठगोदाम से आगे बढ़ेंगे हल्द्वानी तो हल्द्वानी की वहीं पर पास पे है बस स्टेशन। बस स्टेशन के पास पे क्या है? सोमन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा कि 1939 ईस्वी में सोमन सिंह जीना नामक जो पताका नामक प्रकाश से वो पत्र है उसका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते। जो मूलतः कहाँ के थे? अल्मोड़ा के अंतर्गत के थे और साप्ताहिक प्रकाशन किया गया था। फिर आगे बात आती है अल्मोड़ा समाचार। ठीक है, अगर अल्मोड़ा समाचार की हम यहाँ पर बात करें तो इसको क्या किया गया था? हम यहाँ पर लिख देते हैं 1902 ईस्वी में। सबसे पहले बात करें तो 1902 ईस्वी में दुगड्डा से क्या किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जो पंडित गिरजादत्त नैथानी जी संपादक थे उनके द्वारा इसको क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था। यह पत्र नाम क्या है? नाम है इसका गढ़वाल समाचार। 1902 में दुगड्डा से इसको प्रकाशित किया गया था। अगर प्रकाशक की बात करें तो पंडित गिरजादत्त जो नैथानी जी थे वो कौन थे? संपादक थे, उनके द्वारा इनको प्रकाशित किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर गढ़वाली मासिक। ठीक है, अगर गढ़वाली नामक एक प्रमुख मासिक, ठीक है, मासिक प्रकाशित होने वाला क्या था? प्रकाशन किया गया था। सबसे पहले की बात करें तो अब क्यों किया गया था ये जान लेते हैं। 1901 ईस्वी में। ठीक है, क्या किया गया? 1901 ईस्वी में जो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है वहाँ पर क्या किया गया कि जो कुली उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या था कि कुली बेगार था, कुली उतार था। अलग से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कुली बेगार था, कुली बेगार के विरुद्ध गठित करने के लिए जो गढ़वाल यूनियन द्वारा क्या किया गया 1905 ईस्वी में देहरादून से क्या किया गया? गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। अगर जिसके प्रथम संपादक की बात करें तो कौन थे? पंडित गिरजादत्त नैथानी थे। और बाद में क्या कर दिया गया इसको? पहले तो यह मासिक प्रकाशित होता था लेकिन बाद में इसको सप्ताह में प्रकाशित किया गया। और 1912 ईस्वी में इसके संपादक कौन रहे थे? विश्वम्भर दत्त चंदोला जी ने इसका क्या किया था? प्रकाश जो भी था संपादक का काम उनके द्वारा संभाला गया था। ठीक, बाद में यह क्या कर दिया गया? रवाई कांड का जो समाचार छापने के कारण क्या कर दिया गया था? चंदोला जी को क्या भेज किया गया था? जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा कि इसको कब प्रकाशित किया गया था? कुली बेगार संप्रदाय के विरुद्ध गठित करने के लिए इस पत्र को प्रकाशन किया गया था गढ़वाली। ठीक है, नाम केवल गढ़वाली है, मासिक था। बाद में क्या कर दिया गया था? इसको साप्ताहिक कर दिया गया था। अब मैं बता देता हूँ कि जो कुली उतार तथा कुली बेगार क्या था। कुली उतार की बात करें तो क्या होते थे? जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे ब्रिटिश लोग आते थे। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र था उस टाइम पर, उत्तर प्रदेश का भाग था। लेकिन इसको अगर अभी आज के टाइम में पूरा रिलेट करके जान लेते तो पर्वतीय जगह था। ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल ये चीज़ें होती थी। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता था। तो इनको लेने के लिए जो व्यवस्था करते थे, जो लेने वाले लोग होते थे, तो उनको क्या कहा जाता था इसके अंतर्गत पे?
कुली उतार कहा जाता था। ठीक है, उतारने वाले लोग, अगर बेगार की बात करें तो कुली बेगार लोग होते थे कि अगर कोई ब्रिटिश लोग आ गए, अंग्रेज़ लोग आ गए तथा उसके बाद में उनके साथ में अतिरिक्त कोई और अन्य लोग भी आ जाते थे तो उनके खाने के लिए उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी। मतलब पूरे गाँव के लोगों को उनके रहने और खाने की व्यवस्था करना पड़ता था। वही क्या होता था, कुली बेगार। और कुली उतार क्या था, पूरे गाँव के लोगों को उनको लेने के लिए जाना पड़ता था, उनके कुली का काम करना पड़ता था। ठीक है, सामान ढोना या जो भी काम है, जो भी ब्रिटिश आगे, अंग्रेज़ आगे, या उनके जो वहाँ पर अधिकारी थे या अन्य लोग पर्यटक भी आते थे देखने के लिए, तो उनका सामान ढोना पड़ता था। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। अब आप जान गए होंगे कुली बेगार क्या था, कुली उतार क्या था। इसको क्या कर दिया गया था, कुली बेगार तथा कुली उतार न लेने की जो शपथ थी, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 1921 के आसपास में बागेश्वर जनपद के अंतर्गत पे जो बागेश्वर ज़िला है वहाँ पर सरयू नदी के तट पर इसको न लेने की क्या कही गई थी, कसम भी लिया गया था। ठीक है, इसका अलग से टॉपिक डीपली डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने की पॉइंट ही इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, लास्ट है इसके अंतर्गत पे विशाल कीर्ति। ठीक है, अगर विशाल कीर्ति की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित होने वाला प्रमुख पत्र है विशाल कीर्ति। गढ़वाली भाषा का यह प्रथम क्या है, मासिक पत्रिका पत्र था। वापस रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था, मासिक प्रकाशित होता था, मासिक था, याद रखिएगा। नाम क्या है इसका, विशाल कीर्ति। ठीक है, जो कि क्या हो गया, पौड़ी से लेकर 1930 के आसपास, 1913 से लेके 1917 के आसपास, 1917 तक क्या किया गया था, सदानंद कुकरेती इसके क्या रहे थे, संपादक रहे थे। ठीक है, ये क्या था, गढ़वाली भाषा का था, विशाल कीर्ति, प्रथम पत्र था मासिक गढ़वाली भाषा में जिसका नाम क्या था, विशाल कीर्ति। और पौड़ी से 1913 से लेकर 1917 तक अगर इसके संपादक की बात करें तो कौन थे, सदानंद कुकरेती इसके संपादक थे। ठीक है, अगर राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम अगर दैनिक पत्र के नाम बताएं जाने तो वह कौन था, पर्वती था। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या था, राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र क्या था, पर्वतीय था। ठीक है, लास्ट था एक ही पॉइंट। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने कंप्लीटली रूप से जाना स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में जो प्रमुख पत्र प्रकाशित होते थे कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, मासिक था या साप्ताहिक था, उसको जाना। और इसके अंतर्गत पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसको प्रकाशित किया जाता था, वही की पॉइंटों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने कंप्लीटली रूप से जाना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।